आज आपने कॉन्फ्रेंस की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा गया है कि हमें हक दो। जिस तरह के हर ज़िले में गाड़ियां दी जा रही हैं, तो जबकि हम लाहौर के बिल्कुल बगल में मौजूद हैं, तो हमें हर सहूलियात से महरूम रखा गया है। हमारे जो सियासतदान हैं इस वक्त के, उनको वो स्वाय बत्ती चौक की सियासत से बाहर नहीं आते। तो आपको ये कैसे ख्याल आया कि हम ये अपना मुतालबा करें गवर्नमेंट से? देखें, एक तो जमात इस्लामी हमेशा से ही पब्लिक की बात की है। जहाँ पे भी अवाम मुश्किल में होती है, हम इंशाल्लाह उनके दस्तो बाजू बनते हैं, उनकी सपोर्ट करते हैं। हम जब भी कौम की खिदमत करते हैं तो इस बुनियाद पे नहीं करते कि ये हमारा कारकुन है, हमारा पार्टी का है तो करेंगे या नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कौम के ऊपर मुश्किल मुसीबत आती है तो जमात इस्लामी बिला तफरीक सबकी मदद करती है। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि हम पूरे पाकिस्तान पंजाब के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस जा रही हैं, लेकिन चूँकि शेखपुरा के अवाम का भी ये मसला है, वो भी रोज़ाना इसको फेस करते हैं। यहाँ पे आपके पते इल्म में है कि रोज़ाना तालिब इल्म हज़ारों की तादाद में लाहौर पढ़ने जाते हैं। आपका इंडस्ट्रियल सारा एरिया है, लोग यहाँ पे बैठ के आपके ये फैसलाबाद रोड है या लाहौर रोड है, वहाँ पे लोग रोज़ाना बसों में रिक्शों में धक्के खा के लोग अपनी इंडस्ट्री और जॉब के लिए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल फेस कर रहे हैं, मुसलसल हादसात का शिकार है इसी वजह से। तो ज़रा हम समझते हैं कि ये हमारा मुतालबा है, लेकिन लाहौर के अंदर अगर बसेस चल रही हैं, जहाँ जब लाहौर वाली सहूलियत हमें नहीं मिल रही, यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं है, यहाँ पे कोई बड़ा ऐसा अदारा नहीं है कि जहाँ पे लोगों को कोई जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, आप देखें जितनी आपकी इंडस्ट्री है, सारी इंडस्ट्री के हेड ऑफिस लाहौर में है। अगर किसी ने जॉब अप्लाई करना है तो उसने लाहौर जाना है, ठीक है ना। अगर किसी के हेड ऑफिस में जॉब करनी है उसने लाहौर जाना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंटरलिंक हैं लाहौर के साथ। तो इसलिए हम समझते हैं कि शेखपुरा शहर को ख़ुसूसी तौर पे ये हमारी बुनियादी ज़रूरत है। लोग रिक्शों में, बसों में धक्के खा के सुबह जाते हैं और बहुत मुश्किल में हैं। तो हम इस करब को, इस मुश्किल को, लोगों की इस दर्द को समझते हैं, इसलिए हमने ये आवाज़ उठाई है। अरबाब इख्तियार से गुजारिश की है कि अपनी पॉलिटिकल जंग से निकले, अवाम के मसले के बारे में सोचें। ये बसी चौकी सियासत से निकले। ज़िला शेखपुरा जो इसको फैसिलिटेट करेगा उसी का है, ठीक है ना जी। बजाय इसके कि आप इसको थाने के चक्कर में, एसी के चक्कर में, डीसी के चक्कर में, डीपीओ के चक्कर में, उनकी तबादलों में, उनकी अपॉइंटमेंट के अंदर अपने किले को फतह करें, इसको छोड़ें, ये आपके ही रहने हैं। लेकिन अवाम को भी तो फैसिलिटेट करें, उसका भी सोचें। जितनी आपकी फ़िक्र डीपीओ की या डीसीओ की है कि डीपीओ की आपकी कोशिश और काविश है, उसको तमगा इम्तियाज़ आपने दे दी है, भाई ठीक है, हमें खुशी है, हमें हमारे ज़िले में तमगा इम्तियाज़ आया, लेकिन अवाम को भी तो सहूलत दे देना, ये भी अवाम का हक है। हमारे डीपीओ को मिला है तगमा इम्तियाज़ और डीसीओ को मिला है, लेकिन ये हमारे डीसी साहब कहते हैं कि मैंने 6 अरब समथिंग कोई पैसों का बजट जो है वो मंजूर करवाया। आया कि ये अवाम के लिए बसों का क्यों नहीं आज तक सोचा गया है? इस हवाले से आप कुछ हमें बताएंगे? देखिए, जो बजट मंजूर कराया, मुझे नहीं पता वो बजट कहाँ पे लग रहा है, ठीक है ना। उसके हुए एक अलहदा से एक सेपरेट इशू है, उसका भी इंशाल्लाह हम देखेंगे कौन सा बजट आया है और कहाँ पे लग रहा है, वो करप्शन की नज़र हो रहा है या आवाम को मिल रहा है, ये अगला मरहला है। लेकिन इस वक्त जो चीज़ पूरे पंजाब में मिल रही है, जो बांटी जा रही है, वो बस है जो शेखपुरा की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ कि जो डीसी साहब ने ये पावर नहीं करवाया कि हमारे ज़िले को भी, हमें भी बसें चाहिए। देखिए, ये तो डीसी साहब को तो एप्लीकेशन देनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन असल तो ये है रबाब इख्तियार, चूँकि ये सियासी बंदरबांट है ना, ये तो सियासी असू की बुनियाद के ऊपर मिल रही हैं कि जो मरीम नवाज साहबा को खुश कर रहा है MP MNA, अपने हल्के लिए कुछ चीज़ें ले रहा है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे MNA राना तनवीर साहब हैं, इस वक्त वो ख़ुद MNA हैं, उनका भतीजा MNA है, उनका भतीजा MPA है, बाकी भी MPA सारे उनकी बगल के हैं, उनके हाथ में हैं, पूरा ज़िला वो फतह करके बैठे हुए हैं। लेकिन मुझे बताएं कि पूरे ज़िले के लिए उन्होंने क्या किया है, अवाम की बुनियादी सहूलियात के लिए वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जहाँ पे जो तगोदो कोशिश करके उन्होंने अपने डीपीओ और डीसीओ को उन्होंने उनकी खिदमत की है, उनको तमगा इम्तियाज़ दे दिया है, वो खुदा के लिए इस तमगा इम्तियाज़ की इज्जत रखें और आवाम को भी कुछ दे दें। तो सर, अगर आपका ये मुतालबात पूरा नहीं होता, मुतालबा बसों वाला पूरा नहीं होता, तो फिर अगला आपका लाएअमल क्या है? देखिए, हमने आज मोबाइल जो ना मोबाइलाइजेशन कैंपेन शुरू कर दी है।
आज हमने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इंशाल्लाह अगले दिनों में हम तमाम तहसील हेडक्वार्टर के दौरा करेंगे। मैंने बताया कि हमने एक पब्लिक एड कमेटी बना दी है जो पूरे ज़िले की जहाँ से नुमाइंदगी होगी, तमाम तहसील हेडक्वार्टर की उसके अंदर नुमाइंदगी है। और आमदार है, ये हर जगह पे ज़रूरत है। ये मुरीद के भी की ज़रूरत है, ये नारंग की ज़रूरत है, ये फ़रोज़वाला की ज़रूरत है, ये कोट अब्दुल वाला की ज़रूरत है, ये शरकपुर की ज़रूरत है, ये सफदराबाद और खानका डोगरा की ज़रूरत है। ठीक है ना, ये अवाम शेखपुरा की बड़ी बुनियादी ज़रूरत है। अगर ये नहीं निकलेंगे तो अवाम के ज़रिए हम इंशाल्लाह इनका घेरा तंग करेंगे और अपना हक लेंगे।